तो संसार के लोग कहेंगे कि 8 भुजा वाली बेटी पैदा हुई और इतनी बड़ी, है ना, सिंह पर सवार आरूढ़ में, इसलिए मां छोटी बन जाओ, छोटी कन्या बन जाए, कन्या रूप में आप दर्शन दें। आपने वचन दिया था हम कन्या रूप में आएंगे। मां ने प्रार्थना की, मैया भवानी कन्या के रूप में आ गई। जो सुना हिमांचल ने, तस्याम तु जायमानायाम सर्वस्वं संपद्यत हिमन्नगरे तत्र सर्वं दुःखं क्षयं गता। जगदम्बा का आगमन हुआ हिमांचल के यहाँ पर। हिमांचल का संपूर्ण नगर निवासियों का, देशवासियों का संपूर्ण दुख जो है गतम जाता रहा। बड़ी प्रसन्न हो गए। देवताओं ने आकाशीय पुष्पों की वर्षा की और सभी देवताओं ने आकर जगदम्बा की बड़ी दिव्य सुंदर स्तुति वंदना की। जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी देव कार्य करी त्वं ही सदा तस्त्वां नमामहे। सभी देवताओं ने आकर के जगदम्बा की स्तुति वंदना की। हे जगदम्ब, हे महादेवी, हे सर्वसिद्धि विदायिनी, देवताओं का कार्य करने के लिए, देव कार्य करऊ, देवताओं का कार्य करने के लिए आपका आगमन हुआ है, पदार्पण हुआ है, प्राकट हुआ है। हम सब देवता आपकी बारंबार स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। मैया मैना ने, हिमांचल ने और सब देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, यक्ष, गंधर्व, चारण, किन्नर आदि अप्सरा सब एकत्र हो गए और बड़ा उत्सव मनाया। झूला झूलन आई रे जगदम्बा भवानी, झूला झूलन आई रे जगदम्बा भवानी, झूला झूलन आई रे जगदम्बा भवानी। बुलाई गई थी जगदम्बा का, आई रे जगदम्बा भवानी, झूला झूलन आई रे जगदम्बा भवानी। पहलो झूला हिमांचल घर झूली, पहलो झूला हिमांचल घर झूली, पहलो झूला हिमालय घर झूली, पहलो झूला हिमालय घर झूली। पार्वती नाम कहाई रे जगदम्बा भवानी, पार्वती नाम कहाई रे जगदम्बा भवानी। शिव की नारी कहाई रे जगदम्बा भवानी, शिव की नारी कहाई रे जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई रे जगदम्बा भवानी, झूला झूलन आई रे जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी। तू जो झूला जनकपुर में झूली, तू जो झूला जनकपुर में झूली, तू जो झूला जनकपुर में झूली, तू जो झूला जनकपुर में झूली। सीता नाम कहाई हो जगदम्बा भवानी, सीता नाम कहाई है जगदम्बा भवानी। राम की नारी कहाई रे जगदम्बा भवानी, राम की नारी कहाई रे जगदम्बा
भवानी। झूला झूलन आई रे जगदम्बा भवानी। झूला झूलने आई रे जगदम्बा भवानी। तीजो झूला बरसाने में झूली। 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 राधा नाम कहाई रे जगदम्बा भवानी। राधा नाम कहाई रे जगदम्बा भवानी। राधा नाम कहाई हो जगदम्बा भवानी। राधा नाम कहाई हो जगदम्बा भवानी। कृष्ण की नारी कहाई रे जगदम्बा भवानी। कृष्ण की नारी कहाई रे जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई रो जगदम्बा भवानी। झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई रे जगदम्बा भवानी। झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। जगदम्बा भवानी। जगदम्बा भवानी। जगदम्बा महारानी की जय हो। महाराज भगवतराज हिमालय ने बेटी का नामकरण संस्कार करवाया। गर्गाचार्य जी को बुला करके नाम रखा पार्वती। पहला नाम क्यों? पर्वत की बेटी होने के कारण मैया का नाम पार्वती हुआ। और कहा राजन वैसे और भी नाम होंगे। काली, तारा, महाविद्या, शूरसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, विद्या, धूमावती, वगलामुखी, सिद्धि विद्या, मातंगी और कमला। ये मुख्य जगदम्बा के 10 नाम हैं। इनको कहते 10 महाविद्याएं। ये 10 महाविद्याएं हैं। ये सब तांत्रिक देवियां हैं। और इनके पूरे भारतवर्ष में अनेकों सिद्ध स्थान हैं। वैसे तो उनके बहुत से नाम हैं। जैसे भगवान श्री राम के 1000 नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण के 1000 नाम हैं, भगवान शिव के 1000 नाम हैं। ऐसी पराम्बर जगदम्बा के भी 1000 नाम हैं। बहूनि सन्ति नामानि नान्यम वेदनो जना। जैसे भगवान के, भगवती के इतने नाम हैं कि वेद भी नहीं जानते। चंद्रकला के समान बढ़ने लगी। वाल कीड़ा समन पिता, नाना लीला विशारदा। जैसे भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की हैं। लेकिन भगवान श्री राम की बाल लीलाएं एक अलग मर्यादा में है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाएं जो लीला पुरुषोत्तम है, माखन चोरी करना वगैरह। और मां भगवती की जो बाल लीलाएं हैं भी बहुत ही मर्यादित है। बाल चरित हरि बाहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना।
अति आनंद दासन कहाँ दीना। आनंद दासन कहाँ दीना। दासन कहाँ दीना। बाल चरित हरि बहु विधि कीना। बाल चरित हरि बहु विधि कीना। बाल चरित हरि बहु विधि कीना। जैसे भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बाल चित्र किए, ऐसी पराम्बा जगदम्बा शिवा ने भी अनेक बाल चित्र किए। एक अध्याय के अंतर्गत वर्णन किया गया है। बाल क्रीड़ा वात्सल्य। एकदा तु शिवा ज्ञानी शिवलीला विदाम्बरा हिमाचल गृहं प्रीत्या गमस्त्वं स्यो प्रेरिता। ये बात ब्रह्मलोक में, विष्णुलोक, देवलोक, सब जगह सर्वत्र फैल गई कि हिमांचल के यहाँ पराम्बा जगदम्बा का पुत्री रूप में अवतार हुआ। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, भगवान शंकर की प्रेरणा से शिव प्रेरिता, भगवान शिव की प्रेरणा से शिव लीला विदाम्बरा, भगवान शिव की लीला में सहायक सिद्ध होने वाले देवर्षि बाबा नारद पहुंच गए हिमांचल के यहाँ। अब भज ललिते 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 में ही काम आएंगी। अब भज ललिते 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 यही काम आएंगी। अब भज अम्बे 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 यही काम आएंगी। अब भज अम्बे 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 देवी काम आवेंगी। अब भज दुर्गे 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 यही काम आवेंगी। अब भज दुर्गे 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 यही काम आवेंगी। यही काम आवेंगी, रुके सब काम बनावेंगी। देवी काम आवेंगी, रुके सब काम बनावेंगी। यही काम आवेंगी, नैया पार लगावेंगी। देवी काम आवेंगी, नैया पार लगावेंगी। अब भज दुर्गे 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 यही काम आवेंगी। अब भज दुर्गे 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 देवी काम आवेंगी। अब भज ललिते 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 यही काम आवेंगी। अब भज दुर्गे 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 यही काम आवेंगी। अनेक नाम जगदम्बा के हैं। ललिते, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती, तारा, कमला। मिश्र जी ने कहा था, हमारे गुरुभाई मिश्रा जी ने, कि हमारी इच्छा है कि यदि संभव हुआ तो हम यह कथा जयंती देवी पर करवाने की हमारी इच्छा थी, कहा था, लेकिन संयोग नहीं लगा। तो भगवान शिव के ही चरणों में हो रही है। भगवान शंकर की परम प्रिया गिरिराज की पुत्री, कल मैंने बताया था पूर्व में कि हमारे यहां जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी,
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये सब एक से एक दिव्य स्थान है अपने यहां। अपने को आप कमजोर मत समझना। हमारे जालौन जनपदवासी, हमारे यहां 3 शक्तिपीठ हैं। रक्तदंत का, अक्षरा और जयंती पीठ। लेकिन इसको आप समझे, बंगाल में जितने भी, हिमाचल में जितने भी शक्तिपीठ हैं सब पर्यटन स्थल हैं। उनकी बड़ी दिव्य सुंदर शोभा है, बहुत अच्छा वहां विकास है। और यहाँ पर तीनों स्थान हमारे यहाँ दुर्दशा को प्राप्त है। तीनों स्थान ठीक से ना आरती पूजा होती है, ना ठीक से कोई व्यवस्था है, ना ठीक से कोई भंडारा कहीं चलता है। कोई भंडारा कहीं नहीं चलता है। शायद हो सकता है भगवती को भोग भी ठीक से न लगता हो बन करके। वहां पर इतना पैसा होने पर भी मां जगदम्बा का ठीक से भंडारा वहां नहीं बनता है। पैसा खूब है। आप चाहे नैना देवी चले जाएं, चाहे वैष्णो देवी चले जाएं, आपको वहां पर भंडारा भोजन मिलेगा। हमारे लोग जाते हैं, सब देते हैं अपने। वो आपके जयंती पीठ में चले जाओ तो वहां अगर कोई महात्मा रात में रुक जाए तो खाने को मुश्किल जो मिले। ये गलती किसकी है? ये हम साहब की सबकी गलती है। और उस पैसे के द्वारा नित्य का भंडारा होना चाहिए, तब 50-100 लोग भोजन करते हैं। जहां भंडारा होता है, जहां अन्नपूर्णा का भोग लगता है, वहां अन्नपूर्णा देवी का निवास होता है। उस स्थान की एक अलग चमक होती है, एक अलग आकर्षण होता है, एक अलग वैभव होता है, एक अलग ऐश्वर्य होता है, उसकी एक प्रतिष्ठा होती है। क्योंकि अन्नगतः प्राणा, सभी देवताओं को भी बहुत प्रिय है। जहां प्रतिष्ठा होती है वहां पर अन्न का भोग लगना बहुत आवश्यक है। और वह तो सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ है, और दिगों से चले आ रहे हैं। अन्य स्थानों में टिकट लगता है, अन्य स्थानों में टिकट लगता है दर्शन करने के लिए। बड़ी सुंदर व्यवस्था होती है। अब धीरे धीरे विकास हो रहा, बहुत पीछे हैं। कुछ मायने में तो हम लोग बहुत पीछे हैं, आपका जिला बहुत पीछे है कुछ मायने में, और कुछ मायने बहुत आगे है। कुछ मायने में कैसे आगे है? रास्ता तोड़ना, मैट तोड़ लेना, रोड काट लेना, खूंटा गाड़ देना, ना रास्ते में नादी बना देना, भैंसियां बांध देना, जा में आगे है। कब्जा कर लेना, दूसरे खेत के से उखाड़ लेना। हाँ, कुछ मायने में बहुत आ। वही माता त्रिपुर सुंदरी भैरवी छिन्नमस्ता बगलामुखी मातंगी धूमावती तारा, उन्हीं का हम लोग ध्यान कर रहे हैं। उन्हीं का ये क्षेत्र है सब। जय जय गिरवर राज किशोरी काम आवेंगी। जय जय गिरवर राज किशोरी काम आवेगी। जय जय गिरवर राज किशोरी काम आवेगी। जय जय गिरवर राज किशोरी काम आवेगी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी काम आवेगी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी काम आवेगी। अब भज अम्बे 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 वे ही काम आवेंगी। अब भज अम्बे 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 वे ही काम आवेगी। अब भज दुर्गे 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 वे ही काम
तुम्हारे काम आवेंगी। देवी कमल तुम्हारे काम आवेगी। सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे काम आवेंगी। सुर नर मुनि सब हों सुखारे काम आवेगी। अम्बे 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 देवी काम आवेंगी। अब भज अम्बे 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 देवी काम आवेगी। देवी काम आवेगी, रुके सब काम बनावेगी। देवी काम आवेगी, रुके सब काम बनावेगी। देवी काम आवेगी, भाव से पार लगावेगी। देवी काम आवेगी, भव से पार लगावेगी। देवी काम आवेगी, विपत्ति के जाल छुड़ावेगी। देवी काम आवेगी, जग से जाल छुड़ावेगी। अब भज दुर्गे 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 देवी काम आवेगी। अब भज दुर्गे 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 देवी काम आवेगी। अब भज ललिते 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 देवी काम आवेगी। अब भज ललिते 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 देवी काम आवेगी। अब भज सीते 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 देवी काम आवेगी। अब भज सीते 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 देवी काम आवेगी। अब भज राधे 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 देवी काम आवेगी। जगदम्बा महारानी की जय हो। देवर्षि बाबा नारद हिमांचल के घर पहुंच गए। परनत्वा मुनीश त्वामुवाच हिमभूधरा सांजलि स्वविधिं मत्वा बहुसन्नत मस्तका। हिमांचल ने देवर्षि बाबा नारद का स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया, पूजन किया, नतमस्तक कहा, बारंबार सिर झुकाकर प्रणाम किया। हिमांचल ने कहा, हे मुने नारद ज्ञानिन पुत्र वर प्रभो सर्वगस्त्वं सकरुणा परोपकरणे रतः। हे महाज्ञानी, हे ब्रह्मपुत्र, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं, सदा सृष्टि का परोपकार करने वाले हैं। मत्सुता जातकम ब्रूहि गुण दोष समुद्भवम। मेरी एक पुत्री हुई है, मेरी एक बेटी। आप उस मेरी कन्या के गुण दोष के अनुसार उसका फल बताओ, उसका क्या फल होगा। बेटी को बुलाया, बेटी ये देवर्षि बाबा नारद हैं, ये त्रिकालदर्शी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तपोनिष्ठ हैं, भगवान के अवतार हैं, इनको तुम प्रणाम। सुता बोल मेली मुनि चरना, प्रणाम कराया। देखो यद्यपि रामचरितमानस में ये सब वर्णन किया गया है संक्षेप में, तो हम चाहे तो रामायण के अनुसार भी कह सकते हैं, लेकिन यहां शिव महापुराण हो रहा है, तो शिव महापुराण के अनुसार ही आप लोग श्रवण करने की कोशिश करें।
कस्य प्रिया भागवती भविष्यति सुता मम। हे देवर्षि, ये हमारी बेटी, इसका भाग्य कैसा हो गया? ये किसकी प्रिया बनेगी? कस्य प्रिया, ये किसकी प्रिया बनेगी? इसका पति कैसा मिलेगा? इसका जीवन कैसा होगा? नारद जी ने देखा बेटी को, ऐसा में क्या कहा नारद जी? नारदोवाच ऐसा ते तनया मैंने सुधांशोर्वो वर्धिता आद्या कला शैलराज सर्वलिनी। हे शैलराज, आपकी यह बेटी, आपकी ये कन्या इस चंद्रमा के समान नित्य कला बढ़ती जाती है। इसकी जिस चंद्रमा कला बढ़ती है, ऐसी इसकी कला बढ़ती है। चंद्रांश सुधांश रो वर्धिता, सुधांश रो वर्धिनी, ये चंद्रमा के समान निरंतर सर्व लक्षण शालिनी, ये संपूर्ण लक्षणों से युक्त होगी। और इसका पति कैसा मिलेगा? ते सुखदात्यंत्यम विवर्धनी, ये अपने पति को महान सुख देने वाली होगी। पितरो कीर्ति विवर्धनी, अपने पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी। और महासाध्वीच सर्वासु महानंद करी सदा, ये संपूर्ण नारियों में श्रेष्ठ होगी, उत्तम होगी, पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ होगी, सबको आनंद देने वाली होगी। सुलक्षणा तो सुताया करेगी रे, एका विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्पता। राजन हिमांचल, यद्यपि तुम्हारे संपूर्ण लक्षणों से युक्त है, सब लक्षणों संपन्न कुमारी, लेकिन एक ऐसी विलक्षण रेखा है, उसका विफल तुमसे कहता हूं। कौन सी रेखा है विलक्षण? नारद जी कहते हैं, योगी नगनो अगुणो अकामी मातृतात विवर्जिता अमानो अशोभे सस्य पतिरस्या किले दृशा। इसको जो पति मिलेगा, इसे जो पति प्राप्त होगा बोले योगी, योगी होगा, महा नग्नो, नग्न होगा, ना ना नग्ना, मतलब गिना माया रहिता इति नग्ना, जो माया से रहित हो उसे कहते नग्न। माया रहिता स नग्न, जो माया की आवरण से रहित है। और गुणो अगुणो, अगुणो माने और मातृतात विवर्जिता, माता पिता से हीन, जिनका कोई माता पिता नहीं। अमानो, मान से रहे थे, जिसे मान सम्मान में जो बराबर रहता है। पहले श्लोक में आया है ना, आद्यंत अनात्मनात्महीनम, जो आदि अंत से रहे थे, जो मान समान भावम, समान भावम तमसे मीसम, जो समान भाव मान अपमान में
समान रहता है। और अशोभे, अशोवेश, अशो माने अमंगल वेश, चिता की वस्तु, चिता की वस्तु, जटाधारी, मुंडों की बाला पहने हुए। ये सब पूर्ण ऐसा ऐसे पति प्राप्त होगा। ये लक्षण नारद जी ने मैया सोता के बता दिए देवी जी के। हिमांचल तो कोई विशेष उनको दुख नहीं हुआ, न प्रसन्नता हुई, शांत हो गए। सेवा करण प्रस्ते ही तादृशम जगदम्बिका। लेकिन शिवा की मैया ने सुना, मैना ने, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ सुन करके। अरे हमारी इतनी सुंदर गुणवती बेटी, सुंदर सुशील है, सभी लक्षणों से युक्त, उसको पति ऐसा मिलेगा। और रामायण में लिखा है दुख दंपति उमा हर्षाणी। दुख दंपति, दोनों दंपति को, हिमांचल को और मैना को बड़ा दुख हुआ सुन करके। और उमा मैया पार्वती प्रसन्न हो गई। नारद जी बता करके अपने गंतव्य चले गए। मैना जी पहुंच गई, हिमांचल से प्रार्थना की। उवाच दुखिता शैरस्त्वां तदा हृदि नारदा कमुपायं मुने कुर्यात् मति दुख मभूदिति। अब तो अपार दुख हो गया दोनों। अरे कैसे हुआ, कैसे ऐसा पति इसको मिलेगा। ब्रह्मा जी के पास नारद जी पहुंचे, क्या बताया है? बोले हाँ सब बताया। बोले अंतिम में क्या कहा तुमने? जो कहा अंतिम में हमने ऐसा ऐसा कहा। अरे दोनों बड़े दुखी हो गए, रो रहे हैं मैना और हिमांचल। जाओ सांत्वना दो। अब नारद जी फिर लौट करके आ गया और फिर समझाने लगे। प्रभो दोषो न दुखाय दुख दो अत प्रभो ही सा रवि पावक गंगा नाम तत्र गेया निदर्शना। हे राजन, जो भी लक्षण मैंने कहे हैं, ये संपूर्ण लक्षण जो गुण कहे हैं, जिनको तुम सुनकर तुमको दुख हुआ, कष्ट हुआ, मैं पितामह की आज्ञा से फिर आया हूं। और ये संपूर्ण लक्षण जानते हो राजन हिमांचल, ये संपूर्ण लक्षण तो भगवान शंकर में मिलते हैं। भगवान शिव के अंतर्गत समाहित हैं। यदि ये कुलक्षण है, भगवान शंकर को पाकर के विलक्षण हो गए, वो सुंदर हो गए, क्योंकि प्रभु जो समर्थ पुरुष होते हैं, जो ऐश्वर्यशाली पुरुष होते हैं, जो दिव्य महापुरुष होते हैं, जो अवतारी पुरुष होते हैं, उनमें ये दोष नहीं देखा जाता है, उनमें ये दोष नहीं कहे जाते हैं, नहीं समझे जाते हैं। जो असमर्थ हैं, ये उनके अंदर दोष कहे जाते हैं। वो जो समर्थशाली हैं, उनके अंदर ये दोष नहीं कहे जाते हैं। रवि पावक गंगा नाम, जैसे रवि भगवान सूर्य की किरणें सर्वत्र पड़ती हैं, अच्छे पानी पर पड़ती हैं और अशुद्ध पानी पर भी पड़ती हैं।
लेकिन उनका अंदर कोई इसका दोष नहीं आता है। पावक माने अग्नि, अग्नि में अग्नि अच्छी बुरी सबको जलाती है, लेकिन अग्नि के अंदर कोई दोष नहीं आता है। गंगा नाम, गंगा जी में शुभ और अशुभ सब प्रकार का पानी बहता है, गंगा जी को कोई दोष युक्त नहीं कहा जाता है। भानु कृष्णानु सर्वरस खाही, भानु कृष्णानु सर्वरस खाने, भानु कृष्णानु सर्वरस खाही। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। किन कहूँ मंद कहत को नाही, तिन राम जय जय राम, अरु असुर शरीर सब भयहि, शिव अरु असुर शरीर सब भयहि, सुर सरी को अपुनीत न कहहि, सुर सरी को जय जय राम, श्री राम। जय जय गंगा जी में शुभ और अशुभ सब प्रकार का जल बहता है, उसे कोई अशुद्ध नहीं कहता है। भगवान सूर्य और अग्नि सब कुछ समाहित कर लेते अपने में, उन्हें कोई दोष नहीं देता है। तस्मात् शिवाय कन्यां स्वाम शिवाम देहि विवेकतः। इसलिए भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, सबके सेव्य हैं, सबके आराध्य देव हैं, सब उनकी उपासना करते हैं, अविकारी हैं, सर्वसमर्थ हैं। इसलिए आप अपनी बेटी भगवान शिव को देने में संकोच मत करना। समरथ कहूँ नहीं दो सगुसाई, समरथ नहीं दो से गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम। जे जे वर के दोष बखाने, तेज तब शिव वहीं में अनुमान है। ये सब भगवान शंकर के अंदर है। लेकिन अब बेटी आपकी भगवान शिव को मिलेगी कैसे? क्योंकि शीघ्र प्रसादा सा शिवस्ताम सत्य संशयम तपा साध्यो विशेषेण यदि कुर्या शिवा तपः। भगवान प्रसादः शिवस्ताम, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। उनका नाम ही है क्या? आशुतोष। आशुतोष प्रभु अवोधर दानी। आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले, आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले। आतुषोष प्रभु अवोधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। केवल एक ही उपाय है, कुर्यात् शिवा तपः। आपकी बेटी तपस्या करे, तपस्या के द्वारा ये संभव हो सकता है। नारद जी ने ये बताया, और बता करके
तपस्या करेगी आपकी बेटी तो यही संभव हो सकता है, भगवान शंकर प्राप्त हो सकते हैं। नारद जी बता करके चले गए। अब दोनों हिमांचल और मैना ने विचार किया कि मैं अपनी बेटी से कैसे कहूं तपस्या करने जाओ। वो तपस्या नहीं करती हैं। सभी ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्वी हमारे घर में हिमालय में तपस्या करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े साधक हमारे घर तपस्या करने के लिए आते हैं और हमारी बेटी कहीं बाहर तपस्या करने जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन मृषा न होय देव ऋषि वाणी, नारद जी की वाणी मृषा नहीं हो सकती है, तपस्या तो करना होगा। अब मैया कैसे कहे बेटी तपस्या करो। एक दिन मैया हिमांचल ने कहा मैना से कि मैना, आज मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। जो जो बताया था नारद जी ने वैसा ही एक जटाधारी सर्पों की माला पहने हुए मैंने एक ब्राह्मण रूप में उस पुरुष का दर्शन किया है। चर्चा कर ही रही थी मैना से हिमांचल जी महाराज, तब तक जो है पहुंच गई मैया पार्वती शिवा। तो शिवा ने भी कहा मैया आज मैंने स्वप्न देखा है। तच्छ्रुत्वा मेनकां शीघ्रां पतिमाहूय तत्र वचे तत्स्वप्नं कथयामास सुतादृष्टमशेषतः। सुनो मातुमे दीखयस सपन सुना बहुतो, सुंदर गौर सुप्रवर अस उपदेश हुमो। एक मैंने सुंदर ब्राह्मण को देखा और मुझे उपदेश दे रहा है। क्या कह रहा है? एक परमो नारदो वाक्यं परांग धृक, यही हिमांचल कह रही है मैना से। मैना, मैंने भी आज स्वप्न देखा है, एक बड़ा सुंदर ब्राह्मण बालक उसी रूप में उसी वेश में मुझे प्रेरित कर रहा है, तपस्या के लिए कह रहा है, मैना के लिए, भैया शिवा के लिए। करई जाय तपु शैल कुमारी, करई जाय तप शैल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितई पुनि यह मत भावा, मातु पितई तुम्हें नैनति भावा। तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तपोबल रचई प्रपंच विधाता, तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। तपस्या के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। मातु पितई बहुविधि समझाई, माता पिता को समझाया और चली उमा। जब सती रूप में आई थी ना तब भी इनका नाम उमा हुआ था। मां ने रोका था, बेटी तपस्या करने बाहर मत जाओ। दक्ष प्रजापति ने रोका था, उनकी मैया ने रोका था, लेकिन मैया सती ने तपस्या की थी।
और इधर हिमांचल ने भी रोका है। तो उमा ओमा नहीं, मैं तपस्या करने जाऊंगी। और ये हिमांचल ने रोका, मैना ने रोका, तो भी मैया मानी नहीं, इसलिए इनका नाम हुआ उमा। सज्जनों, मैया मैना ने से आदेश पाकर के शिवा तपस्या करने के लिए कहा गई गौरी पर्वत पर, गौरी शिखर पर, जिसे कहते हैं गौरी कुंड। जो गौरी कुंड है वहां तपस्या की मैया ने, शिवा ने। श्यामल शरीर था, कहीं मन में जैसे भगवान श्री राम हैं श्यामल वर्ण के ना, ऐसी श्यामल शरीर मैया किशोरी गिरिराज भवानी जगदम्बा का था। तो कहीं मन में ये बात आ गई, कहीं ऐसा ना हो हमारा श्यामल शरीर है, कहीं भगवान शिव मुझे अस्वीकार ना कर दें। तो इसलिए मैं इतनी तपस्या करूंगी, इतनी साधना करूंगी कि मैं गौरी बन जाऊंगी। तो मैया शिवा ने तपस्या की, और तपस्या के नाम के द्वारा उनका एक नाम हुआ गौरी। सुंदर गौर वर्ण हो गया। बोल गौरी मैया की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की। भोलेनाथ की, दीनानाथ की, भोलेनाथ की, शंभुनाथ की। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। पर तेज है अंग भभूति, गले सर्प की माला। माथे चंद्रमा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी, सबका स्वामी, अंतर्यामी, सबका स्वामी। भक्तों का रखवाला, तीनों लोक में बात
जय बोलो शंभुनाथ की। भक्ति में खो जाए दीननाथ की हो, आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, शंभुनाथ की, गौरीनाथ की, दीननाथ की। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। के भंग तरंग में जब जब भोला शंकर आए, पी के भंग तरंग में जब जब भोला शंकर आए, हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति से, जो भी श्रद्धा और भक्ति से मन में ज्योत जलाए, मेरा भोला शंकर उस पर अपना प्यार लुटाए। जय बोलो भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए दीननाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीननाथ की जय। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। पार लगाते शिव जी, बिगड़ी बनाते शिव जी। भाव से पार लगाते शिव जी, बिगड़ी बनाते शिव जी। कष्ट निवारे ये शिव भोले, कष्ट निवारे ये शिव भोले। दुख दूर करे। जय बोलो शंभु, जय बोलो दीननाथ की। जय बोलो गौरीनाथ की। भक्ति में खो जाए गौरीनाथ की हो, आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की, शंभुनाथ की, गौरीनाथ की, बद्रीनाथ की। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। भक्ति में
खो जाए भोलेनाथ की, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए गौरीनाथ की। बोलिए शंकर भगवान की। मैया गौरी पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पति रूप में गौरी शिखर पर तपस्या की, गौरी नाम प्राप्त हुआ। लेकिन शिवजी प्रकट नहीं हुए। लौट करके अपने घर हिमांचल अपने मैया पिता के पास आ गई। इधर भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं, किसको प्राप्त करने के लिए? पार्वती को प्राप्त करने के लिए। सती वीरयुग शंभु किम चक्रे चरितम तथा तपः कर्तुम कदा यातो हिम्मत पृष्ठमुत्तमम्। भगवान शंकर जब ते सती जायतनु प्यारा, जब ते सती जायतनु प्यारा, तब ते वो मन भयउ बिराना, तब ते वो मन भयउ बिराना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपई सदा रघुनायक नामा, श्री राम जय जय राम। जपई सदा रघुनायक नामा, श्री राम जय जय राम। जहाँ तक सुनई राम गुण ग्रामा, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। जब से भगवान शंकर सती का वियोग हुआ, तब से भगवान शंकर जानते हो क्या करते हैं? जहां जहां कथा होती है कथा श्रवण करते हैं और तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। जीवन में शरीर में ऐसे भी उनके वैराग है, परम वैरागी हैं, परम महायोगी हैं, परम विरक्त हैं भगवान शिव तो। लेकिन मन में और वैराग हो गया। जानते कहा जाते कथा श्रवण करने के लिए भगवान शंकर? नील शैल एक सुंदर भूरी, नीलगिरी पर्वत पर जाते हैं। कहाँ रही काग फुसुंड सुशीला, जहां पर रहते हैं कलभुसुंड जी महाराज रहते हैं। ये पर्वत जानते हो कहाँ है? नीलगिरी पर्वत। जब आप जाए बद्रीनाथ के रास्ते में, तो रास्ते में आपको मिलेगा कागभुसुंडी नीलगिरी पर्वत। 19 किलोमीटर की दूरी करनी पड़ती है रोड से। 19 किलोमीटर पहाड़ी पर ऊपर चढ़ना पड़ता है, जहां थोड़ा थोड़ा बहुत ही संकट का मार्ग बना हुआ है। उसका नाम है कागभुसुंडी पर्वत। आप किसी पर्वत को नीचे से नहीं जान सकते। जब करेंगे हवाई सर्वेक्षण तो मालूम होता है जो बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं और उनके सबके अलग अलग नाम हैं। वो कागभुसुंडी पर्वत जहां रहे कागभुसुंड सुशीला, गुरु सुमेरु उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। आज ही वहां बड़ा दिव्य सरोवर है,
ये सरोवर का नाम है काकभुसुंडी सरोवर। और पूरे हिमालय में, वहां पर हिमांचल में कहते हैं जो कौआ है, सबसे अधिक कौआ आपको वहीं मिलेंगे आज भी, काकभुसुंडी सरोवर पर। और कौआ, यहां तक कि कौआ कोई मर जाता है तो वहां कौआ उसके पंख को उठा ले जाता है, उठा करके वहां काकभुसुंडी सरोवर में डाल देता है। तो कौआ को वरदान है, अपने आप नहीं मर सकता है, जब कोई मारेगा तभी मरेगा। ये कौआ को वरदान है। भगवान शंकर वहां काकभुसुंडी जी कथा कह रहे हैं और वृद्ध वृद्ध व्यंगतः आवहि। यहां बड़े बड़े व्यंग, वृद्ध वृद्ध, बूढ़े बूढ़े पक्षी आते हैं। ये कौन है सब? और पक्षियों के समूह में सब देवता ऋषि मुनि कथा श्रवण करने के लिए पक्षी रूप में आते हैं। भगवान शंकर भी पहुंच गए। तहां कछुकार मराल तनु, भगवान जानते क्या बनाया था? हंस का रूप बनाया भगवान शंकर ने। हंस का रूप बना करके वो कथा श्रवण करने के लिए गए थे, क्योंकि भगवान शंकर ने सोचा यदि हमने यहां मनुष्य इस रूप में जाऊंगा शिव स्वरूप है, तो सब जितने पक्षी बैठे हुए हैं, श्रोता बैठे हुए, सब उठ खड़े होंगे, मेरा सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, सब कथा में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा, कथा का आनंद चला जाएगा। तो किसी ना आसन की आवश्यकता पड़ी और पक्षी बने, क्या बने? हंस बन गए। हंस, हंस बन करके गए हैं और वहां पर कथा श्रवण करते हैं। जहां तहां सुनई राम गुण ग्रामा, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां कथा श्रवण करने जाते हैं। महाराज भगवान सदाशिव ने कैलाश पर्वत पर लौट करके आ गए और पुनः भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। तथा समाधिम, भगवान शिव बहुत समय तक समाधि में बैठे रहे। प्रभो ललाट देशातु, भगवान की प्रत्येक लीला में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है, कोई ना कोई चरित्र छिपे हुए हैं, कोई ना कोई कथा का रहस्य है। एक भगवान ने लीला की, एक अद्भुत घटना घटी। क्या हुआ? भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे, नेत्र खोल दिए, तपस्या करते करते अचानक जैसे नेत्र खोले हैं तो नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरा। भगवान के मस्तक से अश्रु बिंदु गिरा। प्रभो ललाट देशातु यत् पृष्ठ सर्वसंभवम पपात धरणौ तत्र सबभूव सुद्रुतम। वह अश्रु बिंदु गिरा भगवान शंकर के मस्तक से और एक बालक उत्पन्न हो गया। एक बालक उत्पन्न हो गया। इस बालक की 4 भुजाएं हैं, शरीर की सूर्य के समान अरुणा लालिमा उस बालक के शरीर पर सुशोभित हो रही है। बड़ा दिव्य तेज ओज उस बालक के अद्भुत। उस बालक को देखा सभी आश्चर्य पड़ गए। मैया पृथ्वी ने क्या किया? मैया पृथ्वी ने सुंदर नारी का रूप बनाया, वेश बनाया, प्रकट हो गई नारी के रूप में। और उस बालक को भगवान मैया ने गोदी में ले लिया। उसका मस्तक सूंघा, हृदय से लगाया। भगवान शंकर ने कहा, देवी
धन्या त्वं धरणी प्रीत्या पालयितं सुतं मम त्वत्तं समजालान् महातेजस्विनो वरम। देवी तुम पृथ्वी धन्य हो, आप तुम इस बालक की मां बन करके अब तुम इसका पालन पोषण करो। यह बालक बहुत तेजस्वी होगा और बड़ा ही वीर बलवान होगा। यह बालक भूमि को दान करने वाला होगा और ऐसे इस बालक का नाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम हुआ भौम, जिसकी ग्रहों में पूजा होगी। अधिदैविक संकट आदि इसको नष्ट करने वाला होगा, जिसका नाम मंगल हुआ। ये पृथ्वी का पुत्र वास्तव में यह प्रकट तो भगवान शंकर के मस्तक से हुआ है। भगवान शंकर के तपस्या के साधना से श्रम निकला, पसीना निकला उनके मस्तक से, उससे इस बालक की उत्पत्ति हुई है। तो पुत्र तो वास्तव भगवान शंकर का है, लेकिन पृथ्वी मां ने इस बालक का लालन पालन किया। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, देवी जाओ, ये बालक आज से तुम्हारा पुत्र माना जाएगा। इसे हम सब लोग कहते हैं मंगल भौम, जिसकी ग्रहों में पूजा होती है। जब मंगल की दशा सी खराब हो तो मंगल की पूजा करे, भौम की पूजा करे, लाल वस्तु का दान करे, लाल वस्तु अर्पण करे, तो कहते मंगल का प्रकोप शांत हो जाता है। ये भगवान शंकर ने उस बालक को वरदान दिया। भगवान शंकर का मन उस बालक को लेके वो मां तो चली गई, पृथ्वी मां ले गई और संपूर्ण विद्याओं का दान किया। पृथ्वी ने सब कुछ सिखाया उसको, बहुत ही परमवीर अजर अमर, इसका आज ही हम सब लोग पूजा करते हैं, है ना। सज्जनों, भगवान शंकर ने सोचा यहां कैलाश पर्वत पर बहुत चहल पहल है, हमारे गण बहुत है, असंख्य गण हैं और देवताओं का भी निरंतर कोई ना कोई देवता आते जाते रहते हैं हमारे यहाँ, तो तपस्या में बड़ा विघ्न होता है। इसलिए आज मैं इस स्थान को छोड़कर के बहुत ही एकांत होगा, जो अति एकांत हो वहां जाऊंगा तपस्या करने के लिए। विचार किया कहां जाएं। भगवान शंकर एकाग्रम चिंतयामास स्वात्मात्मान पतंद्रितः कैलासवासिने शंभो सर्वलोकाटनाय च नमस्ते परमेशाय लीलाकाराय शूलिने। लीला बिहारी, लीला पुरुषोत्तम, नाना लीला विशारदा भगवान शंकर कैलाशवासी शंभो, ऐसा विचार करके औषधि पृष्ठ नामक स्थान पर तपस्या करने गए। जहां तपस्या भगवान शंकर ने बहुत पहले तपस्या की थी, जहां देवर्षि बाबा नर ने तपस्या की है, जहां पर मैया मैना ने तपस्या की है, उसी स्थान पर भगवान शंकर पुनः तपस्या करने पहुंच गए। हिमांचल ने सुना भगवान शंकर हमारे घर पधारे हैं तपस्या करने के लिए, औषधि पृष्ठ, यहां अनेक प्रकार की औषधियां हैं आज भी, और मानव की वहां गति नहीं है, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ औषधि पृष्ठ, हिमालय का पृष्ठ भाग, यहां से गंगा जी का अवतरण हुआ है। जब भगवान शंकर के चटाओं से गंगा जी जब निकली है पृथ्वी पर के गिरी है, उस स्थान को कहते हैं
औषधि प्रसिद्ध गंगा अवतरण गंगोत्री से और दूर पड़ता है। हिमांचल महाराज अपने सेवकों को लिया और पहुंच गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के को दंडवत प्रणाम किया हिमांचल ने और क्या कहा, अब्दो में सफलम जन्म सफलम जीवनम मम, अब्दो में सफलम सर्वम इदत्र त्वं समागता। हे शंभो, आज मेरा ये जीवन सफल हो गया, आज मेरा घर सफल हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, सफल हो गया, जो आप मेरे यहां तपस्या करने के लिए पधारे। प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान शंकर ने कहा, हे गिरिराज, अपृष्टे तपस्तुम रहस्यमय मागता यथा कोपि निकटम समायातु तथा कुरु। भगवान शंकर का है गिरिराज, मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई याचना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, केवल एक निवेदन है मेरा तुमसे। क्या? अपने रहस्य की बात बताता हूं, मैं अपने मन की बात कहता हूं, मैं अपने हृदय की आत्मा की बात कहता हूं। मेरी इच्छा है यथा न कोपि निकटम, मेरे पास कोई ना आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे पास कोई ना आए, इसीलिए मैं कैलाश पर्वत छोड़कर के यहां तपस्या करने आया हूं। क्यों कैलाश पर्वत पर भी निरंतर कहीं देवता आ रहे, कहीं दैत्य आ रहे, कहीं राक्षस आ रहा है, कहीं कोई न कोई तो आते ही रहते हैं। कहीं किसी की कोई कामना है, कोई याचना है, कोई दुख परेशान है। हम निरंतर वहां साधना नहीं कर पाते, इसलिए हम एकांत में साधना करने के लिए आए। देवानाम राक्षसानाम परेशान च महात्मनाम, देवता राक्षस गंधर्व किन्नर, इन सब से दूर हटने के लिए, सबसे बचने के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पास कोई भी एक परिंदा भी यहां आए। पहले तो हिमांचल थोड़े लगा भगवान शंकर क्रोध में, आवेश में, कुछ नाराज हैं। हाँ हाँ प्रभु, हाँ ठीक, आपने ठीक कहा। हिमांचल ने कहा, प्रभु सबको बुलाया अपने सेवकों को, जितने सेवक थे हिमांचल के, सबसे कहा, अद्य कोपी गंगावतारणम मच्छासनेन मत्प्रस्थम सत्वमेतद् ब्रवीम्यहम्। ए मेरे सेवकों, अनुचरों, यहां तक कि राक्षस, मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, अप्सरा, मेरा सबके लिए आदेश है कि इस स्थान पर कोई नहीं आएगा। जब तक भगवान शंकर यहां तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं, आए हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा यहां। इस स्थान को कीर्त कर दो। मेरे गणों सेवकों, सबको आदेश कर दिया। और यदि किसी ने यहां आने की कोशिश की, यदि कोई मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी व्यक्ति आएगा, मैं उसे दंडित करूंगा और यहां तक कि मैं कहता हूं उसका प्राणांत हो जाएगा। हिमांचल ने आदेश कर दिया कि कोई यहां मत जाए। लेकिन हिमांचल ने कहा, भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है। इसी कारण से वहां कामदेव भस्म हो गया था। ये हिमांचल का शाप था कि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति वहां जा नहीं सकता है। कामदेव चला गया था तो भस्म हो गया। एक तो हिमांचल का शाप, भगवान शंकर का तप अग्नि,
क्रोधाग्नि। हिमांचल ने कहा मेरी आज्ञा का जो उल्लंघन करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हे चंद्रशेखर, हे महादेव शंभु, मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है। क्या? मेरी एक अष्टवर्षा एक कन्या है बेटी। ये कन्या को बुलाया, भगवान शिव को प्रणाम करो। बेटी ने प्रणाम किया, कहा ये मेरी कन्या है, 8 वर्ष की इसकी अवस्था है, जी आपका नित्य दर्शन करने आया करेगी, नित्य आपकी पूजा करने आया करेगी। अब भगवान शंकर, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। जब सबके लिए आदेश आपने किया है। हिमांचल ने कहा भगवान, मैं आपसे बार-बार प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, स्तुति वंदना करता हूं, बार बार प्रार्थना, दंडवत प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल ये बेटी आपकी सेवा करने के लिए आया करेगी हमारी। भगवान ने कहा देखिए, मुनियों के ध्यान में, तपस्या में भला बेटी की क्या आवश्यकता है? भगवान ने बहुत कुछ कहा। न्यमीरत दृशौ शीघ्रं दध्यौ रूपं समुत्तमं। तपस्वी साधक के सामने यदि कोई सुंदरी कन्या पहुंच जाती है तो उसके मन में कोई ना कोई उद्वेग उत्पन्न हो जाता है। भगवान शंकर ने कहा इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी बेटी मेरे पास सेवा करने आया करे। हिमांचल बेचारे शांत हो गए, कुछ कह ना सके। तब पार्वती ने मोर्चा संभाला। पार्वती ने कहा मैया, पिताजी आप थोड़ी साइड में हो जाओ, हम बात करेंगे। क्या कहा मैया ने कि हे शंभो कि मुक्तम गिरिराजाय त्वया योगी तपस्विना तदुत्तरम शृणो विभो मत्तो ज्ञान विशारदा। भवानी बोली, बहुत सुंदर बात कही, सब सुनने के लायक, बहुत ही आध्यात्मिक सांग शास्त्र से भरा हुआ है, वेद वेदांत का उपदेश मैया भवानी का प्रत्युत्तर हुआ है भगवान शंकर के शंभु के साथ। आप तपस्वी हैं, योगी हैं, महायोगी हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं। आप मेरे पिताजी को आपने जो कुछ कहा उन्होंने सुन लिया, वो चुप हो गई, शांत हो गए। लेकिन हे ज्ञानी विशारद, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूं। तपा शक्त्यान्विता शंभो करोषि विपुलम तपा तो बुद्धिरियं जाता तपस्तप्तुम महात्मना। हे शंभो, आप तपस्या करने के लिए पधारे। जो आपके अंदर तपस्या करने की जो प्रेरणा दी है, जो प्रेरणा हुई है, वो किसने दी है? जिस महाशक्ति ने आपको प्रेरणा दी है तपस्या करने के लिए, वह कौन है? उसी महाशक्ति की प्रेरणा से आप तपस्या करने के लिए आपको सद्बुद्धि हुई। आप तपस्या तो कैलाश पर्वत पर कर सकते थे, लेकिन आपने वहां नहीं की। आप तपस्या करने के लिए यहां पधारी। आपके मन में, आपके संकल्प में, आपके विचारों में, आपकी बुद्धि में, आपकी आत्मा में, आपके ज्ञान में, आपके ध्यान में, आपके ईमान में ऐसा भाव हुआ, एक जागृति हुई, ऐसा भाव मन में उठा कि मैं एकांत तपस्या करने जाऊंगा। ये प्रेरणा किसने दी आपको? उस महाशक्ति ने दी। सभी कर्मों में छिपी हुई जो शक्ति है, क्रिया शक्ति स्वरूपाच, जो क्रिया शक्ति है वो क्या है? क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब शक्ति है। आपके मन में इच्छा हुई, इच्छा शक्ति,
कि हमें ऐसा कार्य करना है, हमें फला कार्य करना है, हमें फला गांव जाना है, फला काम करना है। तो ये क्या है? ये इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। अब आपने क्रिया में उसको परिवर्तन किया। आप किसी वाहन के द्वारा, किसी माध्यम से आप जो है उस कार्य को कर रहे हैं। आपने उस कार्य को किया, तो क्रिया शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु क्रिया शक्ति स्वरूपिणी, जो क्रिया शक्ति स्वरूपिणी है, जो समस्त भूत प्राणियों में निहित है, समाहित है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, इस सबके अंदर विद्यमान है। सा शक्ति प्रकृति गेया सर्वेषाम कर्मणाम। हे भगवान, सभी कर्मों में जो छिपी हुई है, जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो प्रकृति है, प्रकृति मानी स्वभाव है। प्रकर्षेण कितर्यस्य प्रकृति, जिसकी श्रेष्ठ प्रकृति है, जिसकी उत्तम कृति है, ये उत्तम सृष्टि है, ये रचना है। जहां तक आप देख रहे हैं संपूर्ण सृष्टि में, ये क्या है? लोग कहते कितनी सुंदर प्रकृति है। तो प्रकृति है, और प्रकृति प्रकर्षेण प्रकृष्टेन कर्षेण कृति कर्षित प्रकृति। उस प्रकृति ने सबकी उत्पत्ति, पालन और प्रलय उस प्रकृति के द्वारा निहित है। क्या ये बात सच है शंभु? भगवान ने कहा हाँ सच है, सत्य है। तो हे भगवान, कस्तम का प्रकृति, मैया शिवा ने कहा कस्तम, तुम कौन हो? आप कौन है? का प्रकृति, ये प्रकृति कौन है? सूक्ष्म भगवत तद विमृश्यताम बिना प्रकृत्या च कथम लिंग रूपी महेश्वरा। हे महेश्वर, इसका विचार करो, आप कौन हैं तथा आपको तपस्या में लगाने वाली इस सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार करें आप। भला बिना प्रकृति के ब्रह्मा सृष्टि का ये सृजन नहीं कर सकते हैं। बिना प्रकृति के भगवान विष्णु इस प्रकृति का संचालन नहीं कर सकते सृष्टि का, और बिना प्रकृति के शंभु संहार नहीं कर सकते हैं। लिंग रूपी महेश्वरा, भगवान से तो लिंग स्वरूप है। शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवता शक्तुम प्रभवितुम चेदम दे देवो। ये संपूर्ण देवता मनुष्य स्पंदत्वपि, बिना प्रकृति के, बिना शक्ति के आप स्पंदन भी नहीं कर सकते। आप लोग कहते नहीं क्या करूं, कथा तो सुनता लेकिन कानों में सुनने की शक्ति नहीं रही। क्या करूं, पुस्तक तो पढ़ता लेकिन आंखों में देखने की शक्ति नहीं रही। भोजन तो करता हूं लेकिन जिह्वा में सुंदर स्वाद की अब स्वाद नहीं आता है। पैरों में चलने की शक्ति नहीं रही, हाथों में करने की शक्ति नहीं रही। शक्ति क्या है? वही शक्ति स्वरूपा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो चराचर में संपूर्ण प्राणियों में, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, समस्त में मान है। प्राणी अब महेश्वर की जो अर्चना करता है,
जो प्राणी, जो जीव भगवान शिव की या जगदम्बा की या विष्णु की, राम की, कृष्ण की जो पूजा करता है, अर्चना करता है, वंदना करता है, ध्यान करता है, किस लिए करता है? किस लिए करता है? प्रकृति के कारण करता है। हम वंदना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम जल चढ़ाएंगे, उपवास करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमारे घर में सुख शांति होगी, धन की वृद्धि होगी, विद्या की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति होगी, विकास होगा, उन्नति होगी। इसलिए सब करते हैं ना। ये विचार करके आप कहिए। भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी ठीक कहती हो। और जगदम्बा ने कहा, हे शंभो, मैं तो यहां तक सुना है कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं, किम बहुक्तेन योगीस सुमद वचनम परम सचाहम पुरुषोषि तुम सत्यम सत्यम न संशया। आप योगी हैं, आपके साथ बात विवाद करना मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं आपसे बात करने के लिए नहीं आई हूं, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि बुद्धिमान लोग प्रत्यक्ष पा लेने के बाद, प्रत्यक्ष देख लेने के बाद, प्रत्यक्ष होने के बाद अनुमान का प्रमाण नहीं मानते। ये वेद कहता है, प्रत्यक्ष और अनुमान ब्रह्म के दो लक्षण हैं। ये कहती है लिखा उपनिषदों में। तो किसी ने कहा गाम आने, गुरु ने शिष्य से कहा बेटा गाय लाओ। गाम आने, तो शिष्य गया गाय लेने के लिए। अब गाय कैसी है? गो शासनादिवत, गाय के नीचे एक विशेष झालर लटकती रहती है ना, और उसके सींग होते हैं, ककुद होता है उसके, और बड़ी